सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रेट माइंड लर्निंग। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये है डिग्री निकालना, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखो आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पर पावर है 2 और यहाँ पर पावर है 1, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी आपकी 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारी 2 है। इसमें क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पर y की पावर है 3 और y की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, इसलिए डिग्री हो जाएगी आपकी 3। इस क्वेश्चन में देखिए, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, क्या इसमें कोई वेरिएबल प्रेजेंट है? नहीं, इसमें तो कोई वेरिएबल ही प्रेजेंट नहीं है। और हम पावर किसकी देखते हैं? वेरिएबल की। तो क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसकी पावर देखने का तो सवाल ही नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसे केस में डिग्री हो जाती है 0। या आप इसको इस तरह से भी देखते हो कि सपोज़ यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल होता तो उसकी पावर 0 होती। ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है, तो डिग्री भी हो जाएगी आपकी 1। नाउ मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, 2, 3। ये आपको खुद से बनाने, आप किसी भी तरह के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। चलो अब हम ट्राई करते हैं कि अगर डिग्री 1 का पूछा है तो हम किस किस तरह से बना सकते हैं। अब हम इसमें कुछ भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नंबर यूज़ करें, कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे सपोज़ हम फर्स्ट एग्जांपल में लिखते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए 2z की 3, सॉरी क्योंकि हमें डिग्री 1 लिखना है इसलिए हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, तो 3 नहीं होगा। 2z की 1 + 7। ठीक है। इसी तरह आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो। मान लो आपने लिख लिया 3z, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 2 ही टर्म्स होनी चाहिए, आपकी मर्ज़ी है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे z यूज़ कर रहे हैं, y यूज़ कर रहे हैं, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। तो 2 एग्जांपल हो गए आपके। इसी तरह अगर हम डिग्री 2 की बात करेंगे तो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारी हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए। तो सपोज़ हमने वेरिएबल ले लिया y, 6। यहाँ पे हमने 3 टर्म यूज़ कर ली, बट हमारा मकसद है यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो 2 है, इसका मतलब डिग्री 2। इसी तरह एक सेकेंड एग्जांपल आप लिख लो, जैसे कि 7x की 2 + 3। टर्म्स कितनी भी हो सकती है, वो आपके ऊपर है कि आप क्या एग्जांपल शोकेस कर रहे हो। ठीक है। तो हमने यहाँ 2 ही टर्म यूज़ की, लेकिन हमारी जो वेरिएबल की पावर है हाईएस्ट वो 2 है, इसीलिए डिग्री यहाँ पर 2 हो गई। अब अगर हम डिग्री 3 की बात करेंगे, आपकी मर्ज़ी है, वेरिएबल आप कुछ भी यूज़ करो। जैसे हम यूज़ कर लेते हैं सपोज़ p की पावर 2। ऐसे हमने 2 टर्म्स यूज़ की, लेकिन पावर क्या है हाईएस्ट? 3। सेकेंड एग्जांपल देख लो आप, जैसे हम यूज़ कर लेते हैं x की पावर 3, 6। ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो आप एग्जांपल। आई होप क्लियर हो गया होगा। हमें यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, डिग्री का। हम कितनी टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारी चॉइस पर है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन थर्ड, इन द पॉलिनोमियल x4 - 3x की पावर 3 + 6x की पावर 2 - 2x + 7, आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ तो सबसे पहले आप वेरिएबल देखो x² कहाँ पर है। तो x² वाली टर्म हमारी ये मिल गई हमें। इसी तरह x³ वाली टर्म कौन सी है? ये। तो अब इनके हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं, बहुत इजी। कोफिशिएंट आपको पता है, जो भी वेरिएबल के साथ नंबर होता है विथ साइन, वही हमारा उसका कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ +6। यहाँ पे देखो x² के साथ क्या टर्म है? +6, तो कोफिशिएंट भी हो गया +6। इसी तरह जब हम कोफिशिएंट ऑफ x³ की बात करेंगे तो x³ के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है? 3, और साइन क्या है उसके साथ? माइनस, तो कोफिशिएंट हो गया आपका -3। नाउ क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है? z का कोफिशिएंट लिखना है हमें। तो z है
क्या आपके क्वेश्चन में z आपको कहीं नज़र आ रहा है? नहीं, z हमें नज़र ही नहीं आ रहा। तो जब क्योंकि वेरिएबल ही प्रेजेंट नहीं है तो उसकी पावर या उसका कोफिशिएंट तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ z इज़ 0। बिकॉज अगर आप रीज़न लिखना चाहें या समझना चाहें, टर्म z इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन। ये रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए मैंने मेंशन किया है, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म इन पॉलिनोमियल 9x की क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। तो कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जहाँ कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है सिर्फ नंबर जिसके साथ कुछ भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एक्सप्रेशन में देखो तो -10 ही ऐसा नंबर है जो अकेला है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म हो गई आपकी यहाँ पर -10। ओके, अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रही हूँ कि इस एक्सप्रेशन में आप मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आई होप कि अब डिग्री फाइंड आउट करना सबको समझ में आ गया है। तो अगर समझ में आया तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई और चैनल में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।